बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। शाहदरा फ्लाईओवर की डिटेल विज़िट करते हैं और साथ में मेट्रो स्टेशन के हवाले से बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो मुकम्मल देखिएगा। बढ़ते हैं मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट करके बिल्कुल पीछे राउंड अबाउट की डिटेल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ से मेट्रो बस ने टर्न लेना है। सबसे पहली बात तो ये माइंड में रखिएगा कि मेट्रो का स्टेशन जहाँ पे पहले था वहाँ पे ही रहेगा। मेट्रो के जंगले वगैरह सेट करना शुरू कर दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह 1.5 मंथ के अंदर मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे हैं कि सजाद भाई क्या पार्क को तोड़ेंगे, राउंड अबाउट को तोड़ देंगे, मेट्रो आगे जानी है कालाशाह काकू तक। तो भाई याद रखिएगा, मेट्रो कालाशाह काकू तक फ़िलहाल नहीं जा रही। जब कभी इन फ्यूचर जाएगी तो शायद राउंड अबाउट के नीचे से कोई अंडरपास या फ्लाईओवर ऊपर बना के मेट्रो वहां से गुजारेंगे। पार्क आपका नहीं तोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तरगीब के लिए। माइंड ना कीजिएगा, इस वीडियो क्लिप को लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि खाने वाने का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके तावन से। यूके से एक भाई ने अमाउंट शेयर की है, तो उन्होंने कहा कि दाता की नगरी में लंगर तकसीम कर दीजिएगा। तो आज ये खाना मैं पकवान सेंटर में ही हूँ। तो जनाब आप यूके बैठे हुए हैं, आप ख़ुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मुझे पता आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद चाह रहा हूँ कि तरगीब देनी चाहिए ना। तो तरगीब की नीयत से कि मैं पकवान सेंटर में हूँ, खाना यहाँ पे बन रहा है। इंशाल्लाह इस खाने को हम आज अल्लाह की राह में तकसीम कर रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि फ्लाईओवर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके लिए खाना लेके जाऊँ। और ये जी कौरमा तैयार करवा रहे हैं मैं, ये कौरमा। आपने खाना बनवाना है ना, शाहदरा में है आप, आपको किसी भी जगह पे डिलीवरी भी चाहिए तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। हम अक्सर खाना बनवाते हैं, यहाँ से ही बनवाते हैं। नंबर आपको दे रहा हूँ पकवान सेंटर का। ये हाजी साहब हैं, हाजी अरशद इनका नाम है। इनसे कांटेक्ट करें। बहुत ही नफीस एंड नाइस इंसान है माशाल्लाह। खाना रेडी हो गया है। बॉक्सेस बना रहा हूँ, बॉक्सेस, ये बॉक्सेस तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, लंगर दाता हज़ूर का लंगर तकसीम करने हैं। जो फ्लाईओवर के वर्कर्स काम कर रहे हैं स्पेशल उनके लिए है। ट्रेन वर्क चल रहा है अभी। ये सबको दे दो जितने लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ डायरेक्टली। मैं चाह रहा था कि ये जो इस टाइम करंट इशू है ये आपसे शेयर कर दूँ। ये ट्रैफिक आ रही है बेगम कोट चौक से, शेखपुरा रोड है, ये शेखपुर शीफ रोड है और ये जा रही है सीधा आगे शाहदरा चौक की तरफ। ओके, यहाँ तक शाहदरा चौक से आते हुए यहाँ तक असफॉल्ट लेयर अप्लाई हो चुकी है। एक लेयर अप्लाई हुई है और यूजुअली 3 लेयर्स अप्लाई होती हैं जब भी रोड बनती है। तो एटलीस्ट 3 लेयर्स अप्लाई करनी होती हैं। पहली लेयर अप्लाई हो चुकी है असफॉल्ट की यहाँ तक। ये जगह कौन सी है? ये सामने जनाजगा रोड है, उस्मान पार्क है, तो जावा कड़ाही और मेज़ान बैंक आलमोस्ट उसके सामने तक यहाँ तक काम हो चुका है। आगे वो जो कटिंग हुई थी ना जगह, वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से, वहाँ भी पत्थर डाल दिया गया है और इस जगह को फ़िलहाल लेवल कर दिया गया। ट्रैफिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टाइम यहाँ पे हो रहे हैं और इसकी बड़ी रीज़न यही है कि यहाँ पे इस रोड को तोड़ा हुआ था। अब वहाँ पे खैर लेवल तो कर दिया है, लेकिन अभी असफाल्ट का काम वहाँ पे नहीं हुआ। प्राइमरी असफाल्ट, इनकी प्राइमरी लुक की एक लेयर डाल दी गई है और उसके बाद अब आगे असफाल्ट का काम यहाँ कब होता है, लेट्स सी। अच्छा, रोड के दूसरी तरफ यानी कि उस तरफ वहाँ पे असफाल्ट हो चुकी है। अब एक एक लेयर अप्लाई की है। वैसे तो जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली 3 लेयर्स कम से कम अप्लाई करते हैं, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या एक लेयर पे ही इक्तफ़ा किया जाएगा या मज़ीद आगे लेयर्स अप्लाई करेंगे। मैं एलडीए डिपार्टमेंट से और अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मेहरबानी होगी, अब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस लाजमी रखिएगा, क्योंकि पहले ही शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर जो मैंने व्लॉग्स किए थे वो आप सब ने देख लिए। अब उस तरह का मामला यहाँ ना आए। और मैं शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर का जो मामला है उसके बारे में मैं ये रिमाइंड ज़रूर देना चाहूँगा कि सीएम साहब एलडीए डिपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स ने मेरे साथ पर्सनली प्रॉमिस भी किया था कि हम इंशाल्लाह एक फ़ाइनल लेयर अप्लाई करेंगे। उस वादे को लाजमी पूरा कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक देखें, रोड पर लेयर अप्लाई हुई है। ये वाली साइड अभी रहती है, यहाँ पे लेयर अप्लाई नहीं की गई है। इस पे भी अब काम शुरू करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आगे क्योंकि खुदाई की गई है नीचे, आई थिंक गैस पाइपलाइन है जिस वजह से इस लेयर को भी रोक दिया है।
जब ये गैस पाइपलाइन वाला मामला सारा हल हो जाएगा उसके बाद फिर इसको लेवल करने के बाद असफाल्ट का काम यहाँ भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आप जानते हैं शाहदरा चौक में एक और पार्क बन रहा है, एक तो राउंड अबाउट बना है ना, उसके साथ एक और पार्क बन रहा है। एक भाई कह रहे थे कि मेट्रो ने आगे जाना उसके लिए काम किया जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेट्रो आगे जाने के लिए कोई रोड नहीं बन रही, पार्क बन रहा है। अच्छा ये देखें, ये जो पाइपलाइन है ये गैस की पाइपलाइन लग रही है मुझे, इसको भी अब सेट किया है। और गैस पाकिस्तान में माशाल्लाह इस टाइम तो भी लाहौर में ना होने के बराबर है। अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि गैस सर्दियों में गायब हो जाती है और बिल डबल ट्रिपल हो जाता है। वैसे अक्सर बिल आता है 200-250 रुपये, अब बिल कितना आ रहा है 1000, 1500, 1000 से 1500 के दरमियान में बिल आ रहा है घर का बिल, और गैस आती नहीं है। ये अच्छा यहाँ पे ना ये सामने एक ड्रेन है, ये स्कूल है, स्कूल के साथ नाला है। मैं अपने CM साहब से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि हजूरे वाला उस ड्रेन को भी, अब ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो चुका है, अब ड्रेन वर्क किया जा रहा है, उस ड्रेन को कवर करें ऊपर से। मैंने पहले भी व्लॉग किया था, रिक्वेस्ट की हैं 2-3 दफ़ा। वो देख रहे हैं सामने ग्रीन, वो कोई पार्क नहीं है, वो गंदा नाला है और ये सारा पानी जिया मूसा में जाके वहाँ नाले में गिरता है। तो इसको काइंडली सेट करें, ये इंतहाई ख़तरनाक है। स्कूल है साथ, यहाँ से बच्चे गुज़रते हैं। किसी भी सीरियस इशू से बचने के लिए इसको ऊपर से कवर कर दिया जाए और इसकी प्रॉपर सफाई की जाए। यहाँ पे कोई सफाई वाला है ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे रोड पर ये पत्थर डाला है, अब इस पत्थर को जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से इसको लेवल किया जा रहा है, उठा के इधर से उधर किया जा रहा है। एक्सीवेटर यहाँ पे भी काम कर रही है आपके सामने। ये शाहदरा चौक में जो HPL है उसके सामने का ये सीन आप देख रहे हैं अभी। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि खैर आफियत से ये सारे काम हो जाएं, और रिक्वेस्ट यही है जनाब कि इस काम को अब डिले ना किया जाए। पहले बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है ये काम। आपको याद होगा कि मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किए थे तो बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब वर्क थोड़ा स्लो हो गया था, ना होने के बराबर हुआ था। घोड़ा चौक बन रहा था और मार्क्सन्स अपनी सारी मशीनरी वहाँ ले गया था। तब मैंने यहाँ पे आवाज़ बुलंद की थी और 1-2 बंदे ने, बल्कि एक तो कंपनी वाले ने मेरे अगेंस्ट वीडियो भी बना दी। वो कोई यहाँ कोई ठेकेदार था शायद, कोई या कोई वर्कर था, तो उसने मेरे अगेंस्ट वीडियो बना दी और लोगों को मेरे ख़िलाफ़ करने की कोशिश की है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, कोई इज़्ज़त उसकी कम नहीं कर सकता। उसने यहाँ तक कहा कि जी देखें काम हो रहा है, और मैं कहता था एक इतने बड़े फ्लाईओवर में, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर एक नुक्कर पर काम होना कोई काम नहीं है। तो एक दो कमेंट मुझे ये भी आता था, कुछ व्यूवर्स मेरे से शायद उस टाइम उन भाई की वीडियोस को देख के नाराज़ भी हो कि आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा है, इसको काम हो रहा है। तो मैं कहता था काम बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है और बहुत स्लो था काम। फिर उसका प्रूफ बाद में CM साहब ने ख़ुद भी दिया। CM साहब बरहमी का इजहार किया। फिर रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा डिले क्यों कर दिया इस प्रोजेक्ट को। तो अब मेरी बात शायद सबके समझ में आ चुकी होगी कि भाई काम यहाँ पे डिले था, और मैं उस टाइम जो रोना रोता था यही रोना रो रहा था कि काम की स्पीड स्लो है, मशीनरी यहाँ से चली गई है। और उस टाइम मेरे व्यूवर्स में से 1 या 2 बड़ा क्रिटिसाइज़ मुझे करते थे। बार कैफ यहाँ भी जहाँ पे पहले पार्क बनाया था, सबसे पहले जहाँ पे पार्क बनाया गया था, ये वो सामने जगह है, यहाँ भी पत्थर डाल के अब इसको बिल्कुल खुला किया जा रहा है। और मैंने भी ये बात कही थी कि अब इस यहाँ पर पार्क की ज़रूरत नहीं है। ये मेन चौक है, यहाँ पर अब ज़रूरत है कि इस रोड को जितना हो सकता है वसी किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब यहाँ पे पार्क नहीं, पार्क वो साइड पे आप देख रहे हैं ये बना हुआ है। दूसरा पार्क अब जो पहले बनाया गया था इफ्तिताह के टाइम, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उस रोड को अब खुला किया जाएगा। ये चौक माशाल्लाह खुला हो जाएगा और यहाँ पर किसी किस्म की ट्रैफिक मुझे जो लगता है ना अब इंशाल्लाह नहीं रुकेगी। हाँ, रिक्शे वालों को कंट्रोल किया जाए, चिंची को कंट्रोल कर ले वार्डन यहाँ पे, तो ट्रैफिक के प्रॉब्लम हल हो जाए। ये जो लारी अड्डा है उसके साथ ड्रेन वर्क किया जा रहा है। इस पे भी अभी साइड वॉल ऊपर नहीं बनी है। ये साइड वॉल बनने के बाद ऊपर लेंटर डाला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक काम पहुँचा है जो आप अभी देख रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे असफाल्ट की मशीन, रूलर, यहाँ पे काफ़ी मशीनरी खड़ी है। और यकीनन ये जो रोड बन रही है ना, यहाँ भी नीचे देखें पत्थर डाला हुआ है। अब इस पर भी असफाल्ट का काम शुरू होना है। अल्लाह करे जल्द ये असफाल्ट का काम शुरू हो जाए, और अल्लाह करे यहाँ पे असफाल्ट करने के बाद फ्लाईओवर के ऊपर जो असफाल्ट का वादा किया है इन्होंने, वो वादा पूरा करें। ये गुजरांवाला रोड ही है
जहाँ पे अभी ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ पे पत्थर डाल के खाका डाला हुआ है और आई थिंक जो मशीनरी यहाँ खड़ी है अब यहाँ पे असफाल्ट का काम शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे क्या हो रहा है आप जानते हैं जी? भाई ये कह रहे थे यहाँ पे मेट्रो गुजरनी है, रोड बननी है, ये वो काम नहीं भाई, ये रोड नहीं बन रही, यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा जी। यहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है, बल्कि मैं यहाँ पे अब तो खैर पार्क बन रहा है, चाहिए ये कि यहाँ पे क्योंकि राउंड अबाउट में पार्क बन गया, उसके साइडों पर भी पार्क्स बन चुके हैं, यहाँ पे ये चाहिए तक रिक्शा स्टैंड बना देते, रेवेन्यू जनरेट करते, यहाँ पे रिक्शे खड़े करते, स्टैंड होता, नंबर पर रिक्शे यहाँ से जाते और उनसे फ़ी चक्कर उनसे कोई पैसे वैसे रखते भाई, तो ज़्यादा बेनिफिट होता। वो ऊपर भी देखें कोई रेनोवेशंस चल रही हैं, काम शाम चल रहा है फ्लाईओवर के ऊपर। तो ये असल में यहाँ पे पार्क बनेगा, वह जहाँ पे रिटेनिंग वॉल है वहाँ तक ये पार्क ने बनना है और ये एरिया भी सारा ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन हो जाएगा। वैसे आपकी क्या सजेशन है कि यहाँ पे पार्क ही बेहतर है या यहाँ पे रिक्शा स्टैंड वगैरह की बन जाता ताकि रिक्शे का मामला ख़त्म होता? क्योंकि मैं यहाँ शाहदरा चौक से रिक्शे चिंगची इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग देखा अपनी आवाम को, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मैंने ख़ुद भी देखी है, बहुत ट्रैफिक होती है, तो बस ये मामला सारा हल होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे राउंड अबाउट। आई थिंक ये निशान जो लगाया जा रहा है ना, जो बाउंड्री बनाई जा रही है, इसके अंदर सारा पार्क होगा, यानी कि जो बाउंड्री बनाई है ये इसीलिए बनाई होगी कि इसके अंदर सारी जगह को कवर करके पार्क बनाया जाना है। ये फ्लाईओवर के दोनों फ्लाईओवर के नीचे राउंड अबाउट से आगे, यानी कि जब आप आज़ादी चौक क्रॉस करके आएंगे, राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे, उसके बाद के ये मनाज़र हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बन रही हैं, अब इसकी हिफाजत भी की जाए। और मैं अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब यहाँ पे कोई ऐसा एहतमाम किया जाए कि यहाँ पे भंगी, चरसी, नशई, भिकारी वगैरह इन लोगों को ये जगह ना दी जाए। हम यहाँ पे राउंड अबाउट को भी अभी देखेंगे। ये राउंड अबाउट माशाल्लाह, इसमें दरख्त जो लगाए गए हैं ना, ये दरख्त कौन से दरख्त है मुझे इसका अब कोई आइडिया नहीं है। एक भाई बता रहे थे कि चीड़ के दरख्त यहाँ पे लगाती हैं, चीड़ का दरख्त। थोड़ा आगे करके जो पार्क बनी है ना, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो कह रहे हैं कि चीड़ के दरख्त यहाँ पे नहीं होने चाहिए, वो 10 साल में तो 1 फुट वो उसकी लंबाई बढ़ती है, तो ना उसकी कोई ठंडक होती है, वो तो ठंडे इलाकों में होता है। बाहर कैफ वो भी आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे रख दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं, ये गमले रखे हुए हैं यहाँ पे। अब इन गमलों को जहाँ तक मुझे लगता है ना, फ्लाईओवर के साथ इसको ऊपर की जानिब लेके जाएंगे, सारे गमले सेट करेंगे ऊपर। ये देखें शाहदरा चौक राउंड अबाउट, अब इसको शाहदरा पार्क, शाहदरा चौक पार्क का नाम दिया जाए तो बेजाना होगा। ये शाहदरा चौक राउंड अबाउट पार्क। आप इमेजिन करें जब यहाँ पे नीचे घास उग जाएगी, क्योंकि घास लग चुकी है, जब घास उग जाएगी, ये दरख्त लग जाएंगे और फूल खिल जाएंगे, उसमें बहार आ जाएगा, क्या ज़बरदस्त नज़ारा होगा यहाँ पे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। मुझे देख कर ना याद आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये अल्लाह की नेमतें ही हैं यार, दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये लग रहे हैं और फूल खिल जाएंगे, खूबसूरती में इजाफा। ये शावर कह रहा हूँ, ये है फाउंटेन, ये फवारा है, और ये फवारा भी यहाँ पे खूबसूरती में इजाफा करेगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ा फवारा बनाया है यहाँ पे, फाउंटेन बनाया है, और जब इस फाउंटेन में भी पानी वानी या सारा जब सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत मंजर पेश करेगा ये फाउंटेन। वो सामने पीएचए का बोर्ड लगा हुआ है, पीएचए के अंडर है सब कुछ, ये पीएचए ही इस पार्क को बना रहा है। वो सामने एलिफेंट, भाई एलिफेंट पहले भी यहाँ था, आज भी यहीं पे ही है। ये माशाल्लाह ये देखें जो पौधे लगाए हैं, ये पौधे हैं किस चीज़ के, अब आइडिया नहीं है मुझे ये किस चीज़ के हैं। मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा और आप भी मेरा ख्याल है इससे इत्तफाक करेंगे। कितना प्यारा ये फूल की क्यारी बनाई है माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बेल्ट है ये। मैं ये बात कहने वाला था कि यहाँ पे परिंदों के लिए कुछ ज़रूर बनाया जाए कि परिंदे आएँ, वहाँ से वो खुराक लें अपनी, या वहाँ से पानी पिएँ और वो जाएँ। ये है जी एलिफेंट, एलिफेंट का ज़रा फेस दिखाऊँ आपको मैं। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे परिंदों के लिए भी लाजमी कुछ होना चाहिए ऐसा?
घोंसले वगैरह बना दिए, कुछ चीज़ें से रख दें। अच्छा, मुझे इसका लगा इसका दांत एक टूटा हुआ है, देखें तो सही तरह। ओहो, इसका दांत कहाँ चला गया यार, अभी तो ये आया ही है, इसका दांत कोई खा गया। अब आपको दूसरा पार्क दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे जो पार्क बना ना अभी, बिस्मिल्लाह, ये सामने यहाँ पे जो मैंने कल दिखाया था ना, तो भाई ने कहा था चीड़ के दरख्त लगा दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ दरख्त कौन से होने चाहिए? यहाँ पे दरख्त वो होने चाहिए जो साया भी दे और जिसका घना साया हो, घनी छाँव हो। छाँव में यहाँ पे बैठना तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन जो आब हवा को बेटर कर सके। अक्सर लोग ना नीम के दरख्त लगाते हैं, जो मैंने देखा है कि अभी नीम क्या करती है, उसका वो सायादार होता है, घनी होती है वो नीम, तो उससे ज़रा ठंडक रहती है उस एरिया में। अच्छा, यहाँ पे फलदार कोई अमरूद टाइप के दरख्त लगाने चाहिए ताकि परिंदे आएँ और वो फल खा लें। परिंदों के लिए भी कुछ होना चाहिए इस तरह। माय डियर व्यूवर, ये है जनाब, यहाँ से आपकी मेट्रो बस ने टर्न ले लेना है। ये जो सामने दीवार नज़र आ रही है, छोटी सी दीवार के उस पार, ये मेट्रो का ट्रैक होगा सारा, अंदर मेट्रो टर्न लेगी, लेकिन इस पर काम अभी नहीं हुआ, टाइम थोड़ा लग जाएगा इंशाल्लाह। इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।